बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो। नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं मेरे सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। सभी नौजवान साथी लाइव जुड़ जाएं दोस्तों। राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे मित्र डिमांड कर रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आपका जो अपना मेवाड़ का जो इतिहास है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और विद्यार्थियों की लगातार यहाँ पर कमेंट और एसएमएस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि सर मारवाड़ का इतिहास भी अब कंप्लीट करवाएं। तो आप निश्चित रहें, कल मॉर्निंग में आपको क्लास मिल जाएगी। मारवाड़ का इतिहास हम शुरू करेंगे, पूरी हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न हम पढ़ते हैं तो उससे पहले अपनी थ्योरी है वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो आप सभी साथी जुड़े रहें। मॉर्निंग में 8 बजे भी आपको क्लास मिलेगी और इवनिंग में 8 बजे आपको रेगुलर क्लास मिल रही है। तो आप शाम को 8 बजे भी लाइव जुड़ सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो आप बाद में भी क्लास देख सकते हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी साथी को आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? किस इतिहासकार ने कहा है कि जो चौहान है वो कौन है, वो ब्राह्मण वंशीय है? डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर हीराचंद ओझा या सीवी वैद्य? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौहान है वो ब्राह्मण वंश के हैं। किस इतिहासकार ने कहा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर। किसने कहा है? डॉक्टर भंडारकर ने कहा है। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं बहुत ही शानदार भाई, सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है कमेंट बॉक्स में। सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इससे पहले बता दूं, यदि आपको पीडीएफ फाइल वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से है? स्टडी एग्जाम एकेडमी नाम से है और लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी नाम से, और कोई आपका डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। सेकंड प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर शासक करण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बीकानेर के जो शासक है करण सिंह, ये किस किस मुगल सम्राट मुगल शासकों के समकालीन थे? जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर, औरंगजेब या शाह आलम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें। शाहजहां और औरंगजेब किसके समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। सेकंड आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा भाई। हाँ, औरंगजेब वही है जिसने हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए थे, जजिया कर लगाया था। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की? जसवंत सिंह, कुंभा, सांगा, राज सिंह? आंसर करो देखें कमेंट बॉक्स में। विजय कटकातु की उपाधि किस शासक ने धारण की दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा राज सिंह ने की थी। महाराणा राज सिंह ने की थी। ये अपने मेवाड़ के शासक है और इसमें हम पढ़ भी चुके हैं, पूरा इतिहास हम पढ़ चुके हैं अच्छे ढंग से। बिल्कुल आपका डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? कि भाई राजपूत है वो कुषाण जाति से के हैं, कुषाण के वंशज है। किसने कहा? जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम या डॉक्टर कानूनगो? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजपूतों को कौन सी जाति का बताया? यूची जाति का वंशज माना और इनका संबंध कुषाण जाति से बताया। किसने बताया? कनिंघम ने। किसने बताया? कनिंघम में। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? किस शासक को कान का कच्चा कहा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या सज्जन सिंह? बिल्कुल अपने मारवाड़ के शासक को कहा था, और वो मारवाड़ के शासक कौन थे? उनका नाम है अजीत सिंह। कौन से सिंह है साथियों? अजीत सिंह है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि
कितने कवि? 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ, यानी कुल मिलाकर बोले तो गंधर्व 22। क्या गंधर्व 22 विद्वान रहते थे किस शासक के दरबार में? मान सिंह, जय सिंह, भगवंत सिंह या महाराजा प्रताप सिंह? तो गंधर्व 22 किस शासक के दरबार में रहते थे? आंसर आना चाहिए आपका कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह, उन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इन कुल मिलाकर बोले तो जो विद्वान थे वो विद्वान इनके दरबार में रहते थे। ये कहाँ के राजा थे, कहाँ के शासक थे? अपने जयपुर के थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपके सामने है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? राम प्रकाश थिएटर की स्थापना राम सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, विजय सिंह या महाराजा मान सिंह? नाम से ही पता चल रहा है और अपने नाम के नाम पर ही अपना नाम रखा, अपने नाम के आधार पर इस थिएटर का नाम राम प्रकाश रखा। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने रखा। किसने रखा? राम सिंह द्वितीय ने रखा। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब की? 1560, 62, 1564 या 1566 ईस्वी? देखो, मुगलों के साथ में या अकबर के साथ में अधीनता स्वीकार करने वाला अपने राजपुताने का प्रथम शासक था। राजपुताने का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता या गुलामी स्वीकार की? तो वो भारमल था। ये भारमल कहाँ का शासक था? भारमल अपना आमेर का शासक था। महिला सुपरवाइजर पेपर में एक बार पूछा गया कि प्रथम शासक कौन था और ऑप्शन में नाम था बिहारी मल्ल। क्या नाम था दोस्तों? बिहारी मल्ल। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ये जो भारमल है इस भारमल का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? बिहारी मल्ल मिलता है। ये भी आप ध्यान रखना। इसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे और अपनी पुत्री जिसका नाम अलग अलग मिलता है, जिसका नाम मिलता है हरकाबाई, हरकूबाई, इस हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में किया। इस हरकाबाई का नाम जोधाबाई भी मिलता है और इसका अकबर की अधीनता इसने स्वीकार कब की? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 1562 में की थी। कब की थी? 1562 में। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अकबर जब अजमेर जा रहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, तो उस समय इसने रास्ते में अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? अरे ये शरीर से ही मोटे थे। क्या थे? मोटे थे और अकबर ने इनको मोटा राजा की उपाधि दे दी मोटा होने की वजह से। मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ के लोग वैसे ही मोटे होते हैं। सूर सिंह, उदय सिंह, जसवंत सिंह और राज सिंह। बिल्कुल आपका राइट आंसर कहाँ है जी? अरे जीवड़ा राइट आंसर कहाँ है जी? गुरु जी इको आंसर तो कोना है। अरे मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा सिंह है? उदय सिंह है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, गुवक किस वंश का शासक था? चहमान, कछवा, प्रतिहार या हाड़ा? गुवक किस वंश का शासक था? ये चहमान वंश का था। किस वंश का था? चहमान वंश का। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई? अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह या राव जोधा को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार देखें सभी नौजवान साथी कमेंट करें। बिल्कुल मुंज हो जाएगा। किस शासक को दी गई? मुंज को। बी आंसर इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट की आज्ञा के अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? खरीता, मंसूरी, फरमान या असबुल हुक्म? तो 4 नंबर डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली यानी महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ? हल्दी घाटी के बब्बर शेर का, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़। तो दोस्तों जो महाराणा प्रताप है इनका जन्म हुआ कब था? इनका जन्म हुआ था गुरुजी 1540 में। हाँ, कहाँ पर हुआ था? इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था उदय सिंह जी। हाँ, माता का नाम क्या था? कमेंट करो देखें। जयवंता बाई। उदय सिंह बिल्कुल इनके पिता थे। इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है? महाराणा कुंभा ने बनवाया था और कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। इसके बादल महल में बब्बर शेर का क्या होता है? जन्म होता है। हल्दी घाटी का शासक कब बने महाराणा प्रताप?
शासक बने थे। 1572 में 2 बार इनका राज्य अभिषेक हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून को, ध्यान रख लेना। और बब्बर शेर की मृत्यु कब हुई थी? 1598 में इस बब्बर शेर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल डी आंसर आप सभी का क्या आ चुका है? तुक्के के साथ में राइट आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतराणी, सहल कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर, विजय कंवर। दोस्तों वो सतरानी कौन सी है जिसने, जब इसके पति जब युद्ध भूमि में जा रहे थे और उनको अपनी पत्नी की जब याद आई और जब पत्नी के पास में सैनिक जाता है तो ये हाड़ी रानी क्या करती है? अपना शीश काट के दे देती है। उस रानी का नाम है, उस हाड़ी रानी का नाम है सहल कंवर। क्या नाम है? सहल कंवर। और हाड़ी रानी बटालियन भी आप सभी को पता है। बिल्कुल 1 नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? ईश्वर सिंह, माधव सिंह प्रथम, सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं और जयपुर को गुलाबी रंग किस शासक ने दिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई मान सिंह। मान सिंह नहीं है, इसकी जगह है राम सिंह। क्या नाम है? सवाई राम सिंह द्वितीय ने दिया था। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। जो भी साथी राम सिंह बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? राम सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा, सांगा, प्रताप, राज सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को। के कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने टोटल कितने दुर्ग बनवाए थे? 32 दुर्ग बनवाए थे। महाराणा कुंभा की बात करें दोस्तों तो महाराणा कुंभा की जो हत्या है वो इनके पुत्र इतने वीर सूरवीर, इस कुंभा की हत्या उसकी औलाद उद्दा ने कर दी थी। किसने कर दी थी? उद्दा ने। और उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी नौजवान को आंसर आ रहा है एक बार कमेंट करें कि पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया? सांगा, रतन सिंह, प्रताप, उदय सिंह। तो पन्नाधाय ने किसका जीवन बचाया? उदय सिंह का बचाया। उदय सिंह वही है जिसके बाद में बब्बर शेर महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है। हाँ, बनवीर कौन था? वो दासी पुत्र बनवीर जब तलवार लेकर आ रहा था और पन्नाधाय को पता चल जाता है, पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन की बलि देकर किसकी रक्षा करती है? मेवाड़ के शासक उदय सिंह की क्या करती है? रक्षा करती है। ये लो पन्नाधाय और दुर्गादास राठौड़ के जीवन से विशेष प्रेरणा मिलती है। धोखा न देने की, सेवा भावना की, देश के लिए बलिदान की या साहस और धैर्य की। दोस्तों पन्नाधाय और दुर्गादास राठौड़ के जीवन से हमें देश के लिए बलिदान की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी सी बता रहे हैं उन सभी का क्या आ चुका है? बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? रणथंभौर का दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है, राजा हमीर, रतन सिंह, भीम सिंह, रत्तीपाल। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? जीवड़ा आक्रमण करियो है 1301 में। कब किया था? 1301 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस समय हुआ क्या था? अपना रणथंभौर का पहला साका हुआ था। केसरिया हुआ और जोर भी हुआ, पहला साका हुआ था। ध्यान रख लेना रणथंभौर का। और यहां पर जल जोहर भी किया गया, एकमात्र राजस्थान का जल जोहर यहां पर किया गया। हाँ, औरतें वहां पर आग जलाने के लिए इतनी लकड़ियां और मौका नहीं मिला तो महिलाएं पानी के अंदर कूद गई थी, जल के अंदर कूद गई थी अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा हमीर। उस समय शासक कौन थे? राजा हमीर थे, हटी हमीर थे, हटी शासक भी ने कहा जाता है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। कौन सा वंशी है हम तो? अरे हम तो क्या है? सूर्यवंशी है। औरंगजेब से पहले किसने जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र के राज्य अभिषेक की वकालत की थी? दल बंधन, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह, रघुनंदन भाटी।
औरंगजेब से पहले किसने जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र के राज्य अभिषेक की वकालत की? तो वो कौन था? दुर्गादास राठौड़ था। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती जिसे कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव तृतीय, जयचंद या परमर्दी देव? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमेंट करो देखें। भीमदेव तृतीय था। कौन सा देव था? भीमदेव तृतीय। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, किसने नहीं की? इडर, जोधपुर, डूंगरपुर या जालोर? राइट आंसर क्या हो जी? जोधपुर। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय? वो प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को क्या बनाया? राजधानी बनाया, उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रानी पद्मिनी के तोते का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के तोते का नाम बादल था, नागमती, मिट्ठू या हीरामन? तो उस तोते का नाम था हीरामन तोता। कौन सा तोता था दोस्तों? हीरामन तोता। और इस तोते के कारण ही क्या होता है? बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है। हाँ, ये जो पद्मिनी थी ये कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहलदीप श्रीलंका की ये राजकुमारी थी। और एक बार ये तोता किसका है? रानी पद्मिनी का तोता हीरामन है। और इस तोते के बारे में कहावत है, कहा जाता है कि ये तोता मनुष्य की भाषा बोलता भी था और समझता भी था। एक बार तोता ये पिंजरे से उड़ जाता है और पहुंच जाता है कहां पर दोस्तों? मेवाड़ की धरती में पहुंच जाता है। श्रीलंका सिंहलदीप से मेवाड़ पहुंच जाता है। और ये तोता किसके हाथ लगता है? राघव चेतन के। और राघव चेतन इससे तोते से क्या करता है? रानी पद्मिनी के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। उसके बाद में राघव चेतन मेवाड़ के शासक रतन सिंह के पास में जाता है। किसके पास में जाता है? मेवाड़ के शासक रतन सिंह के पास। कि रतन सिंह जी आप तो मेवाड़ में बैठे हो, मेवाड़ में आप है ही क्या? अरे मेवाड़ में रखा ही क्या है? जो है वो कहां पर है? सिंहलदीप में है। कि राजा सिंहलदीप में ऐसा क्या है कि वहां पर रानी पद्मिनी है। रानी पद्मिनी में ऐसा क्या है? मैं एक बार उसको देखना चाहता हूं। ये भिखारी का वेश धारण करता है और कहां जाता है? सिंहलदीप में जाता है। किसको देखने के लिए? रानी पद्मिनी को देखने के लिए। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जब ये पानी पीती थी तो इसके कंठ से जब पानी नीचे उतरता था तो पानी की बूंदें दिखाई देती थी। इतनी कोमल त्वचा थी। और रतन सिंह क्या हो जाता है? दीवाना हो जाता है। उसके बाद इसका विवाह होता है। किसके साथ में होता है? रानी पद्मिनी के साथ में। उसके बाद में रतन सिंह क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी को अपने राज्य से निकाल देता है। राघव चेतन जाता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास में कि अलाउद्दीन जी यहाँ क्या कर रहे हो? जो है वो सब मेवाड़ में है। कि ऐसा क्या है? रानी पद्मिनी है। रानी पद्मिनी के बारे में बड़ा चढ़ाकर ये बताता है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाता है? रानी पद्मिनी को पाने के लिए पागल हो जाता है और आक्रमण करता है। कहां पर करता है गुरुजी? चित्तौड़ पर करता है 1303 में। और चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है। रतन सिंह युद्ध करते हुए क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और रानी पद्मिनी क्या करती है? जोर करती है। यह सबसे बड़ा जोर हुआ था। 1600 महिलाओं ने यहां पर क्या कही थी? अग्नि के अंदर आहुति दी थी। अरे जलती हुई चिता में जल गई थी। लगभग कितनी महिलाएं? रानी पद्मिनी के साथ में 1600 महिलाएं आग के अंदर जल गई थी। ये मेवाड़ का पहला साका हुआ था दोस्तों, सबसे बड़ा साका था। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है? जयपुर घराना, आगरा, ग्वालियर या बनारस? मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ग्वालियर घराना। कौन सा घराना? ग्वालियर। ग्वालियर एमपी में है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र बरदाई की एक बेटी थी। अरे गुरुजी चंद्र बरदाई की बेटी भी? अरे बिल्कुल बेटी, माने तो ध्यान ही होने। वीरबाई, राजबाई, सावित्रीबाई या त्रिशलाबाई? त्रिशालबाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजबाई। चंद्र बरदाई की बेटी का नाम वो राजबाई। किसका दरबारी था ये? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। 18वीं शताब्दी में किस शासक ने राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण दिया और यहां तक कि उन्हें देश के दूसरे स्थानों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा? किस शासक ने खेल कूद को क्या दिया? बढ़ावा दिया। ऐसा जयपुर का शासक था जगत सिंह,
माधो सिंह, जय सिंह या जय सिंह द्वितीय। तो आपा को राइट आंसर कहीं हो जी जीवड़ा माधो सिंह प्रथम हो जी। क्या हो जाएगा? माधो सिंह प्रथम हो जाएगा। बी आंसर अपना राइट है। ये प्रश्न आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किस शासक को दी? गज सिंह, सूर सिंह, मालिक अंबर, मनोहर दास। जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसने दी? जहांगीर का बचपन का नाम क्या हुआ है? जहांगीर का बचपन का नाम है सलीम। हाँ, अकबर की औलाद है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल हो जाएगा गज सिंह। किसको दी रहा? गज सिंह को दी सा। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जीवड़ा। अगला प्रश्न है कि आमेर के राजा भारमल जिसका दूसरा नाम बिहारी मल, उसकी पुत्री, गुरुजी इसकी पुत्री भी थी, अरे हरकाबाई थी, उसका विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ? सांगानेर, आमेर, सांबर या चोम्बू। तो अकबर के साथ में, मुगलों के साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और इसका विवाह कहां पर होता है? सांबर में होता है गुरुजी। कहां पर होता है? सांबर, जयपुर में इनका विवाह होता है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो भी सांबर बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई? चंपानेर की संधि जो अपने राणा जो कुंभा थे, इन कुंभा के विरुद्ध हुई थी। ध्यान रख लेना। मालवा और गुजरात ने की, मेवाड़ और गुजरात, मालवा, मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, मालवा और गुजरात के बीच में यह संधि हुई अपने मेवाड़ के विरुद्ध। हाँ, मेवाड़ के जो शासक थे कुंभा, इनके विरुद्ध हुई, लेकिन फिर भी इनको सफलता हाथ नहीं लगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीर किसे प्राप्त हुई? अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किसे प्राप्त हुई? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राव केशवदास, महाराणा शंभू सिंह। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी महाराणा सांगा ने। किसने दी थी? महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा जिन्होंने ऐतिहासिक खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, कानड़देव, रतन सिंह, मान सिंह। मैं बता चुका हूं इस युद्ध के बारे में पहले भी। कौन था? रतन सिंह था और रावल रतन सिंह था। कौन था गुरुजी? रावल क्यों बताया? अरे ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद में मेवाड़ में एक नई शाखा का उदय हुआ। वो कौन सी शाखा थी? सिसोदा शाखा। और पहला इसका सिसोदा शाखा का प्रथम शासक बनता है हमीर। कौन बनता है? हमीर सिसोदिया बनता है। ये भी आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? गुरुजी राजस्थान दिवस भी मनावे कि? बिल्कुल मनावे सा। कब मनावे? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। 1 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये यहां पर ठीक कर लेना, गोडावण है। क्या है? गोडावण। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? 1981, 1991, 1983, 1978। गोडावण को राजस्थान का राजकीय राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? 1981 में किया। कब किया गया बता दे कमेंट करके। 1981 बिल्कुल सभी का राइट है। 1 नंबर आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। ये है कहां पर गुरुजी? ये बारां में है। कहां पर है? बारां जिले में है। गोडावण पक्षी की शरण स्थली है, सर्प अभयारण्य है, पान की खेती के लिए है या पावर प्रोजेक्ट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोडावण की क्या है? गोडावण पक्षी की शरण स्थली होने के कारण यह प्रसिद्ध है। 1 नंबर आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है। कब घोषित किया? 1984, 1958, 1948, 1953। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1948 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1948 में किया गया। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। शाम को 8 बजे दोस्तों लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इवनिंग में 8 बजे रेगुलर अपनी क्लास चलती है और मॉर्निंग में भी 8 बजे हम क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिला नया बना था। हाँ, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय कितने जिले थे? उस समय 26 जिले थे। और 26वां जिला कौन सा था? 26वां जिला अजमेर था। कौन सा था? अजमेर। और करौली जिला कब बना बताओ देखें? 1995, 97, 91। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1997 बी आंसर अपना राइट हो जाएगा भाई। किस किस का राइट आ रहा है अगला देखते हैं। गंगानगर शहर गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? उत्तर, पूर्व, मध्य या दक्षिण? गंगानगर जो शहर है वो गंगानगर जिला क्षेत्र जिला मुख्यालय के किस भाग में है? ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, जिनको राजस्थान का मैप का अच्छा नॉलेज है, गंगानगर जिला दर्शन जिसने पढ़ रखा है, उनका राइट होगा उत्तर में। 1 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजस्थान का मैप आपको पता होगा, इसमें सबसे दक्षिण में कौन सा है? मेड़ता सिटी कट है नागौर में है। यहाँ पर सबसे पहले रेल बस सेवा शुरू हुई मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। सोजत गुरुजी, सोजत कहाँ पर है? सोजत पाली, और सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। अरे जब सोजत जाओ ना तो मेहंदी जरूर लेके आना। किसके लिए लेके आना कमेंट करके बताओ। मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद। तो देखो इनमें सबसे जो दक्षिण में है वो दक्षिण में है राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? रामदेवरा जहां पर सबसे बड़ा अपना रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। डी इज आपका करेक्ट आंसर। हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। ये लो, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5091 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर या 4850 किलोमीटर? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है जिसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शामिल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5920 किलोमीटर है। इसमें ध्यान रख लेना दोस्तों, जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई हो जाएगी 4850 किलोमीटर, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो हो जाएगी 1070 किलोमीटर। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब ये अपनी बन जाएगी 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। मैंने अभी बताया राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय मात्र एक देश के साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर। 4 जिले इसके साथ में लगते हैं। एक तो आपका श्री गंगानगर है, दूसरा बीकानेर है, कौन से नेर है? बीकानेर। तीसरा अपना जैसलमेर है जिसके साथ सर्वाधिक सीमा लगती है और सबसे कम बीकानेर के साथ में लगती है। और नंबर 4 पर है अपना बाड़मेर। कौन सा मेर है? बाड़मेर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के साथ में नहीं लगती। जोधपुर अपना कौन सा जिला है? अंतर्वर्ती जिला है। इसकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना किसी राज्य से लगती है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूरी पर है? देखो दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे जिले हैं जो दूरी पर है, लेकिन जो 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनके अनुसार आपको बताना है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर या बीकानेर। तो इनमें सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे अधिक दूरी पर जिला है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ है। 1 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। पलाया झीलें दोस्तों मिलती है थार के मरुस्थल में। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? गुरुजी राइट हो जाएगा। जो भी नौजवान बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार साथियों क्लास को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। औसत वर्षा सबसे अधिक होती है भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या सिरोही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। औसत वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? बिल्कुल झालावाड़ में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। सबसे अधिक दैनिक दिन में तापांतर किस जिले में रहता है? श्री गंगानगर में, चूरू में, जैसलमेर में और जोधपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। कहां पर रहता है? जैसलमेर में। वैसे गर्म सबसे ज्यादा चूरू है, लेकिन दैनिक तापांतर की बात आए तो अपना जैसलमेर राइट हो जाएगा। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है अपनी लूनी नदी। उस समय इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है, जहां से इसका उद्गम होता है वहां से। हाँ, पश्चिम की इसको गंगा भी कहते हैं लूनी को। समदड़ी ये बाड़मेर में है, बालोतरा भी बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर में और सांचौर ये जालोर में, तहसील है सांचौर।
हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर हो जाएगा। यहाँ पर लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। और यहाँ पर कई बार बाढ़ भी हो जाती है बाड़मेर में। इसका कारण है कि ये इसका जो जमीनी स्तर से ये नीचा होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न है कि फोई सागर झील कहाँ पर स्थित है, उदयपुर, भरतपुर, अलवर या अजमेर। फोई सागर झील तो ऐसा अजमेर में, कहाँ पर है, अजमेर ने। डी आंसर अपनो राइट हो जी। नेक्स्ट दोस्तों आज की क्लास में अंतिम प्रश्न है कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक या आमेर। पन्ना मीणा की बावड़ी कठे देखें, अजमेर में, आमेर में, सॉरी कहां पर है, आमेर में। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आमेर। तो ये आज की क्लास में कुछ प्रश्न थे, कितने आपके राइट हुए हैं कमेंट करके आप जरूर बताएं। हाँ, और भी आपको किसी क्लास की डिमांड है कि गुरुजी हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसके अनुसार आपकी क्लास लेके आ सके। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय राजस्थान।